गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैन पंप के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास तो समझो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो लेक्चर में डिस्कस किया था वो था गियर पंप के बारे में। ओके, तो ये एक वैन पंप जो है वो है गियर पंप का एक पार्ट है वैसे। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वैसे। ओके, ये हमारा जो आज गियर पंप का जो वीडियो नंबर 2 है वैसे। ओके, तो वैन पंप के लिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वैन पंप। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के वैन पंप हैं। फर्स्ट अनबैलेंस वैन पंप एंड सेकंड वन इज वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट वैन पंप। ओके, और समझो कि बैलेंस वैन पंप की बात करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे दो समझो कि अनबैलेंस एंड बैलेंस वैन पंप। ओके, ये हमारे वैन पंप के टाइप्स है। ओके, तो समझो सबसे पहले अनबैलेंस टाइप वैन पंप के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फिगर डिस्कस करते हैं वैसे। ओके, तो फिगर में क्या है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो फिगर है हमारी, ओके, उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। ओके, तो ये जो बाहर का पार्ट जो है वो हमारा समझो कि सिलेंडर ब्लॉक है पूरा का पूरा। उसको कैसे, ये जो पार्ट है वो हमारा सिलेंडर ब्लॉक है वैसे। ओके, उसको केसिंग भी बोलते हैं वैसे। ओके, तो ये जो समझो कि ये हमारा अंदर का पार्ट जो थोड़ा सा अंदर का है वो वैन पंप का केसिंग है वैसे। ओके, तो बात हो गई सिलेंडर ब्लॉक और केसिंग के बारे में। ओके, अभी बात करते हैं नेक्स्ट। ये जो है वो है वैन स्लॉट है, ये है वैन स्लॉट। ओके, और देन समझो कि ये जो है वो हमारी वैन्स है। ये जो है ये है हमारी वैन्स। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारी पेंसिल उसको पतली कर देता हूँ मैं कि ये जो है हमारी ये सब ये वैन है। ओके, तो समझो ये कुछ पार्ट। ये जो है हमारा इनलेट है वैसे, यहाँ से फ्लूइड इन होता है और ये है हमारा आउटलेट है। ओके, तो हो गया, ये हमारा इनलेट और आउटलेट हो गया। ओके, देन समझो यहाँ पे जो है वो है जो ये जो है वो है रोटर ब्लॉक। ओके, तो ये जो थे वो वैन पंप के जो पार्ट्स थे। ओके, वो हमने थोड़े से डिस्कस कर लिए वैसे। ओके, ये सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे समझो वैन पंप बराबर। उसमें जो है वो है अनबैलेंस टाइप वैन पंप की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया जो हमारा केसिंग है वो सिलेंडर ब्लॉक। ओके, और ये है सक्शन यानी इनलेट हमारा। ओके, ये है हमारा इनलेट, और समझो कि आउटलेट। ये हमारा इनलेट हो गया, ये हमारा आउटलेट है। ठीक है, और ये जो है वो ये जो है वो हमारा ये रोटर पार्ट है वैसे अंदर का। यहाँ पे लाइन मैं थोड़ी सी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये है हमारा रोटर है, रोटर पार्ट है, और ये शाफ्ट है वैसे। ठीक है, ये सेंटर जो है वो है शाफ्ट है वैसे। ओके, तो ये ये है हमारी वैन्स है। यहाँ पे दिख रही है वैन। ओके, और ये है आउटर जो पार्ट है वो है केसिंग है। ठीक है, तो ये है जो वो है अनबैलेंस समझो वैन पंप। तो यहाँ पे इसको अनबैलेंस क्यों बोला जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ फिगर में ही दिख रहा है वैसे कि ये जो समझो कि हम लोग अगर भी इसका सेंटर निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा इसका सेंटर, ये हम लोग इसका सेंटर निकालते हैं तो सेंटर क्या है, यहाँ पे आता है इसका सेंटर। ठीक है, और जो हमारा रोटर है वो सेंटर से थोड़ा सा ऑफसेट होता है, थोड़ा सा ऊपर या तो नीचे या तो साइड में होता है कोई ना कोई जगह पे। ओके, तो इट कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल रोटर। ओके, सिलिंड्रिकल रोटर अभी जस्ट मैंने ड्रॉ करके दिखाया था आपको। ये हमारा सिलिंड्रिकल रोटर है। ओके, जनरली रोटर समझो ये हमारा समझो ये जो व्यू है वो साइड व्यू है वैसे। समझो कि अगर आप फ्रंट व्यू में देखते हो तो रोटर आपको ऐसा दिखेगा। रोटर इस हिसाब से होता है, ये रोटर है। ठीक है, तो इस हिसाब से दिखता है वैसे रोटर जनरली। ओके, तो इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर विच इज माउंटेड विथ एन ऑफसेट इनसाइड अ सर्कुलर केसिंग। ओके, तो जो समझो सर्कुलर केसिंग में ऑफसेट समझो कि ऑफसेट लगा हुआ है। ठीक है, ऑफसेट साइज में लगा हुआ है।
द वैन्स आर सीटेड इन द रेडियल स्लॉट। ओके, जो हम लोगों ने रेडियल स्लॉट में जो वैन है हमारी, जो ये समझो कि ये सब ये वैन है हमारी। ओके, वैन्स जो हमारी है वो रेडियल यानी पूरा के पूरे केसिंग में लगी हुई है। ओके, रेडियल स्लॉट ऑफ द रोटर एंड हेल्ड अगेंस्ट द केसिंग बाय द स्प्रिंग फोर्स और हाइड्रोलिक फोर्स। ओके, तो क्या होता है समझो कि अभी समझो कि यहाँ पे रोटर जो हमारा है वो ऑफसेट है, यानी एक ऊपर की साइड है यहाँ पे। ओके, तो क्या होता है समझो, ये अगर समझो रोटेट करेगा, ठीक है, यहाँ पे समझो कि जो वैन है ये ऊपर की साइड रोटेट करेगा, समझो कि यहाँ पे जो हमारा रोटर है रोटेट करेगा, ठीक है। तो समझो कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वैन्स है वो मूवेबल होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो अगर समझो एंटी क्लॉकवाइज हमारी वैन, अब समझो रोटर हमारा घूम रहा है, ठीक है, तो क्या होता है समझो कि यहाँ पे जो वैन है वो जो ऊपर के एरिया में है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये दो एरिया में जो वैन है बराबर, वो समझो कि स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग होती है वैसे। ओके, तो स्प्रिंग के कारण वो अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये जो वैन स्लॉट अभी जस्ट मैंने बोला बराबर, वैन स्लॉट, वो वैन स्लॉट में समझो कि ऐसे स्लॉट, एक ये स्लॉट है वैसे। ओके, ये, और यहाँ पे अंदर के साइड में वैन होती है एग्जैक्ट पैरेलल उसके अंदर के साइड में, ठीक है, ये हमारी वैन है, और वो ऐसे स्लॉट के अंदर ऐसे लगाई जाती है, ठीक है। और नीचे का जो एरिया है जो वैन स्लॉट का, वो स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ये समझो कि ऊपर नीचे रेसिप्रोकेटली मूवमेंट कर सके ऐसा अटैचमेंट होता है। ओके, तो उसको हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं समझो तो कैसे होता है, ठीक है। तो अगर समझो रोटर जैसे घूमता है, जैसे ही ये क्लियरेंस एरिया में आता है, जो नीचे का पार्ट है, अगर समझो रोटर मैंने बोला अभी ऑफसेट है, ठीक है, तो वैन यहाँ से बाहर आएगी, ठीक है, वैन नीचे के एरिया में से बाहर आएगी, और जैसे जैसे समझो ऊपर एरिया कम होता जाएगा तो वैन ऑटोमेटिकली वो अंदर चली जाती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे वो अंदर चली जाती है, और जो ऊपर का जो एरिया है वहाँ पे कम्प्लीटली 100% अंदर चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी क्लियरेंस रहता नहीं है, ठीक है। ओके, hence the hence there will be any leakage of oil between the vent tip and the casing, but it is still here. Okay, but it's still here, hence there will be any leakage of the oil between van tip and the casing, but still there is some leakage of oil between the rotor faces and the body side। okay, तो समझो कि रोटर का जो फेस है वहां पे और बॉडी साइज में समझो कुछ छोटा सा गैप के कारण एक लीकेजेस होता है, ठीक है। there is some leakage of oil between the rotor faces and body side, hence it is volumetric efficiency around 95%। okay, तो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन पूरा समझा दिया, उसका प्रिंसिपल समझा दिया, कैसे ये वैन पंप वर्क करता है समझो। तो यहाँ से यहाँ पे जो समझो कि ये क्लियरेंस में मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से समझो कि सक्शन में ये ऑयल यहाँ पे आता है सबसे पहले, ठीक है, ये एरिया में आता है, ठीक है, यहाँ पे ये सबसे पहले खुला एरिया यही है। ओके, जैसे जैसे समझो कि रोटर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है, ठीक है, तो ये समझो कि ये एरिया है वो समझो कि बढ़ता जाता है। यहाँ पे एरिया देखो, यहाँ पे एरिया कुछ ज़्यादा है थोड़ा सा। ओके, ऐसे यहाँ उससे भी ज़्यादा एरिया है, ठीक है। तो जो वैन है वो अपनी साइड एरिया में से वो समझो कि जो हमारा हाइड्रोलिक ऑयल है उसको क्या करती है, कैरी करती है, यहाँ पे कैरी करके वो यहाँ से ऐसे एरिया से वो यहाँ से डिस्चार्ज में दे देती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा सिस्टम हमको दिखाई दे रहा है। ओके, एज द रोटर रोटेट्स द साइज ऑफ पॉकेट गोज ऑन इंक्रीजिंग। ओके, तो यहाँ पे जो ये पॉकेट है, जो कि पॉकेट यानी समझो कि दो वैन के एरिया में जो जो गैप है पॉकेट, उसको पॉकेट बोलते हैं वैसे। लास्ट टाइम हम लोगों ने पॉकेट के बारे में डिस्कस किया था वैसे गियर पंप में। ओके, तो ये पॉकेट की साइज बढ़ती जाती है जैसे जैसे वैन समझिए पॉकेट की साइज बढ़ती जाती है जैसे जैसे रोटेट होता है, ठीक है, तब तक। ओके, ऑन समझो कि
pocket got goes on increasing on the left side and reducing on the right side. Okay, तो यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉकेट गॉन्स ऑन रिड्यूसिंग ऑन लेफ्ट साइड एंड समझो कि जो हमारा पॉकेट्स है, जो पॉकेट डिस्टेंस है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या होता है, कम होता है। ओके, और राइट साइड में जैसे जैसे हमारी वैन रोटेट करती है तो पॉकेट की साइज बढ़ती जाती है। ओके, और वो यहाँ से डिस्चार्ज दे देती है। ओके, दिस कॉज द सक्शन ऑयल एट द, समझो सक्शन ऑयल at the left side and delivery oil at the right side. Okay, so difference in pressure between the inlet and outlet port create a side thrust on a rotor shaft. Okay, तो जो समझो कि प्रेशर डिफरेंस जो है बराबर, उसके कारण समझो कि जो शाफ्ट के थ्रस्ट, समझो कि उसके जो पॉट्स है वो क्रिएट्स अ साइड थ्रस्ट ऑन द रोटर शाफ्ट which due to this bearing life reduce. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है कि बेयरिंग लाइफ जो है वो यहाँ पे क्या होता है, समझो कि ये ऑफसेट है, ठीक है, तो थ्रस्ट का प्रॉब्लम एक रहने वाला है, तो उसके कारण क्या होता है कि बेयरिंग लाइफ वो कम होती है। ओके, तो दिस प्रॉब्लम ऑफ द साइड थ्रस्ट ऑन अ बेयरिंग इज नलिफाइड इन द डिजाइन ऑफ बैलेंस वैन पंप। ओके, तो ये प्रॉब्लम को समझो कि ओवरकम करने के लिए, उसको समझो एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे एक समझो कि जो बैलेंस्ड वैन टाइप का जो पंप है उसका डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन था वो वैन टाइप का था, वैसे हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया वैसे। ओके, फिर से मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि ये जो समझो कि हमारी जो ये वैन है वो मूवेबल होती है। ओके, जैसे जैसे वो समझो कि नीचे के एरिया में आती है ऑटोमेटिकली वो बाहर की तरफ ओपन हो जाती है। ठीक है, और समझो यहाँ पे केसिंग और रोटर के बीच में गैप ज़्यादा है इसलिए वो बाहर की तरफ आती है। ठीक है, और वो स्प्रिंग से लोडेड होती है इसलिए। ठीक है, और जैसे जैसे वो समझो कि घूमती जाती है एंटी क्लॉकवाइज, वैसे वैसे समझो कि उसको कम एरिया मिलता है खुद ओपन होने के लिए। ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके वो अंदर जाती है। ठीक है, तो ऐसे ये पूरा का पूरा समझो कि सक्शन और डिलीवरी चलता रहता है। ओके, ठीक है, तो अभी समझो बात करेंगे हम लोग ओके नेक्स्ट वैन पंप की। ओके, ये है हमारा समझो बैलेंस वैन पंप। ओके, हम लोगों ने पहले जो डिस्कस किया वो था अनबैलेंस वैन पंप और समझो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वॉल्यूम वैन पंप भी बोलते हैं उसको। अभी नेक्स्ट बात करेंगे वो है बैलेंस वैन पंप के बारे में। ओके, तो व्हाट इज बैलेंस वैन पंप, कैसे वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, तो समझो यहाँ पे भी फिगर में सेम सिस्टम है, यहाँ पे वैन दी गई है, आउटलेट, इनलेट। ओके, देन इलिप्टिकल कैम रिंग है, यहाँ पे एक इलिप्टिकल एक यहाँ पे कैम रिंग है। ओके, तो उसमें क्या होता है कि एक अलग से एक रिंग को रखना पड़ता है, इलिप्टिकल कैम रिंग को बराबर। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है यहाँ पे कैम रिंग है, वैसे अंदर का पार्ट है वो रोटर है, और ये जो वाइट कलर का जो दिख रहा है हमको, वाइट जो है ये इलिप्टिकल शेप में हमारी कैम रिंग है। ओके, ओके, और ये जो वैन है यहाँ पे भी सेम मूवेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ये सबसे पहले तो ये बैलेंस वैन टाइप पंप है। ओके, तो दिस टाइप ऑफ पंप 2 इनलेट्स एंड 2 आउटलेट्स आर एम्प्लॉयड। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 इनलेट एंड 2 आउटलेट हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ओके, तो ये इनलेट और आउटलेट यहाँ पे 2 होते हैं वैसे। ओके, ड्यू टू दिस द इक्वल एंड ऑपोजिट साइड थ्रस्ट गेट बैलेंस। ओके, तो क्या होता है कि उसके कारण जो इक्वल एंड ऑपोजिट साइड के जो समझो कि थ्रस्ट बैलेंस, यहाँ पे इनलेट और आउटलेट यहाँ पे फिगर में सिंगल दिखाया हुआ है। ओके, वैसे यहाँ पे भी साइड में भी इनलेट और आउटलेट होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये इनलेट है और ये आउटलेट, और ये हमारा इनलेट। ओके, तो यहाँ पे हो गया कि ये हमारा इनलेट नंबर 1 और ये इनलेट नंबर 2, ऐसे ही ये आउटलेट नंबर 1 और ये आउटलेट नंबर 2। ओके, तो ये 2 इनलेट और 2 आउटलेट इसमें होते हैं वैसे। ओके, और जो समझो कि
जैसे हम लोग समझो यहाँ पे अगर पूरा का पूरा अगर समझो नॉर्मल सिस्टम होता, सेंटर में हम लोग अगर रोटर को रखते, ओके, तो क्या होता है कि जो वैन है हमारी, वो वैन समझो कि अगर वॉल्यूट केसिंग जो है हमारा वो कम्प्लीटली राउंड होता। हम लोगों ने अभी समझो अनबैलेंस में देखा तो उसमें क्या था, हमारा शाफ्ट जो था वो समझो कि थोड़ा सा ऑफसेट था, ओके, और रोटर भी थोड़ा सा ऑफसेट था, ठीक है, कि एरिया यहाँ पे ऊपर की तरफ था इन शॉर्ट। क्यों? क्योंकि वैन को ओपन और क्लोज होने के लिए जगह मिलनी चाहिए यहाँ पे, इसलिए, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये सेंटर में है शाफ्ट हमारा, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि एक समझो कि अलग से एक अंदर की साइड पे एक समझो कि इलिप्टिकल कैम रिंग रखी हुई, एक रिंग रखी हुई इलिप्टिकल जो एरिया है पूरा का पूरा, ओके। तो वो इलिप्टिकल एरिया है, समझो कि अगर इलिप्टिकल एरिया ऐसा है, ठीक है, ये इलिप्टिकल है और हमारा सेंटर जो हमारा रोटर यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये एरिया में पूरा का पूरा समझो कि जो जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे वैन को ओपन होने के लिए प्रॉपर जगह मिलती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ पंप, दो इनलेट और समझो कि दो आउटलेट होते हैं। ड्यू टू दिस द इक्वल एंड ऑपोजिट साइड थ्रस्ट, ओके, यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि जो थ्रस्ट है वो इक्वल एंड ऑपोजिट साइड है, क्योंकि वो सेंटर में पूरा साफ है इसलिए, ठीक है। गिव्स द बेटर सर्विस एंड लॉन्ग लाइफ, ओके। द सेंटर एक्सिस ऑफ द रोटर एंड दैट ऑफ द इलिप्टिकल केसिंग आर सेम, ओके। तो समझो कि ये रोटर की सेंटर एक्सिस, ये रोटर की जो सेंटर और इलिप्टिकल, सॉरी, ये रोटर की सेंटर एक्सिस और ये इलिप्टिकल जो हमारी कैम है उसकी दोनों की सेंटर एक्सिस सेम होती है, ठीक है। द रोटर रोटेट्स द साइज ऑफ पॉकेट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑन वन साइड टू रिड्यूसिंग एन अदर साइड, सेम सिस्टम उसकी तरह, ओके। दिस कॉज द सक्शन this cause the suction of oil at the inlet and delivery at the outlet, okay, सेम सिस्टम उसकी तरह, ओके। तो यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ये है बैलेंस टाइप वैन पंप है हमारा, ओके। तो यहाँ पे भी सेम सिस्टम फिर से हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये जो कैम है वो यहाँ पे केसिंग की तरह वर्क करती है, जैसे समझो कि हम लोगों ने अनबैलेंस में देखा था उस हिसाब से, ठीक है। जो कैम है हमारी वो केसिंग की तरह वर्क करती है, और क्या होता है कि जो वैन है उसको ओपन और क्लोज होने में समझो कि कैन का केसिंग हेल्प करता है, ठीक है। तो सेम सिस्टम यहाँ पे ये है बैलेंस। तो उसमें कुछ बेनिफिट्स है बैलेंस में, वो उसका मेन बेनिफिट ये है बैलेंस में, ओके, बैलेंस वैन पंप में, ओके, कि यहाँ पे समझो कि सेंटर एक्सिस ऑफ रोटर एंड इलिप्टिकल केसिंग आर सेम, तो उसके कारण जो साइड थ्रस्ट है वो बैलेंस होता है, और समझो कि जो रोटर, ये जो पूरी सिस्टम की लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा था समझो कि बैलेंस टाइप वैन पंप, ओके। अभी हम लोग बात करते हैं इस, समझो कि ये वैन पंप में एक और भी टाइप है, उसमें उसका नाम है, ओके, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट वैन पंप, ओके। तो इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है कि हम यहाँ पे एक समझो कि स्क्रू जैसा, मैं आपको समझ यही फिगर में यहाँ पे एक स्क्रू जैसा होता है एक साइड पे, ओके, एक साइड पे यहाँ पे एक स्क्रू जैसा होता है, ओके, और ये स्क्रू यहाँ यहाँ पे अंदर तक होता है वैसे, ये हमारा स्क्रू है वैसे, और ये स्क्रू को टाइट कर, ये हमारा स्क्रू हो गया, ओके। तो क्या होता है, ये स्क्रू को टाइट करके हम लोग जो ये रोटर की जो ऑफसेट है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। एक वही डिफरेंस है सिर्फ, ओके, सेम बाकी, और जो कि उसकी ऑपोजिट साइड में स्प्रिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग होती है, ठीक है, ऑपोजिट साइड का, तो समझो दिस pump is consist of the cylindrical rotor with a radial slot, same system, okay, inside a reaction ring, okay। ये जो है वो एडजस्टमेंट, समझो कि एडजस्टिंग स्क्रू है, ओके, और जो ये समझो कि रिंग जो होती है वो एडजस्टिंग होती है, ठीक है, ओके। समझो एज द रोटर रोटेट्स द साइज ऑफ पॉकेट गोज इंक्रीजिंग ऑन, समझो सेम सिस्टम की साइज जो साइड बाय साइड वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होती है, ओके। देन
दिस कॉज द सक्शन ऑफ ऑयल लेफ्ट टू, समझो कि लेफ्ट साइड टू डिलीवरी ऑफ राइट साइड, ओके। एंड एडजस्टिंग स्क्रू इज प्रोवाइडेड टू वेरी द डिस्चार्ज, ओके। अगर डिस्चार्ज को कम और ज़्यादा करना हो तो ये एडजस्टिंग स्क्रू के कारण हम लोग वो वेरी कर सकते हैं। बाय द टर्निंग दिस स्क्रू द सक्शन रिंग कैन बी मूव अप और डाउन, ओके। तो ये जो हमारा, समझो कि हमारी जो सक्शन रिंग है, ठीक है, ओके ओके, हमारी जो रिएक्शन रिंग है, बराबर, रिएक्शन रिंग जो है वो अप्स एंड डाउन, जो ये रिंग्स है, वो इलेक्ट्रिकल रिंग जो है हमारी है वो मूव्स अप्स एंड डाउन हो सकती है, ओके। दिस कॉज ऑफसेट बिटवीन द रोटर सेंटर एंड रिएक्शन रिंग सेंटर टू द चार्ज, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ये स्क्रू के थ्रू हम लोग इसका ऑफसेट को, इसके ऑफसेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर द डिलीवरी ऑफ ऑयल एट द राइट प्लेस, ओके। बाय द चेंजिंग दिस ऑफसेट वी कैन चेंज द पॉकेट साइज, ओके। अगर हम लोग समझो ऑफसेट चेंज करेंगे तो पॉकेट साइज चेंज हो जाएगी, एंड बाय चेंजिंग द पॉकेट साइज एट द डिस्चार्ज इज वेरी, ओके। तो ये एक समझो कि था हमारा वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट। समझो एक सबसे पहला जो था वो था अनबैलेंस, सेकंड वन था वो था बैलेंस, और ये जो है वो है वेरिएबल। अनबैलेंस था वो था, समझो कि ऑफसेट था, ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ या तो साइड साइड में। बैलेंस था वो सेंटर में, उसका समझो कि जो कैम इलेक्ट्रिकल रिंग और जो हमारा रोटर था वो दोनों को एक्सिस में थे। और जो समझो वेरिएबल है वो क्या था, वो हम लोग उसका जो ये सेंटर है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग ऑफसेट कर सकते हैं, ये डिफरेंस है, ओके। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्रू पंप के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे फिगर में हम लोगों को दिख रहा है ये स्क्रू पंप है हमारा, ठीक है। तो स्क्रू पंप कैसे वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझो कि हमारा गियर वाला जो पंपिंग है वो उसका समझो कि ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे स्क्रू पंप, ओके। तो ये जो सेंटर में जो दिख रहा है, ये जो सेंटर में है वो है, ये स्क्रू वाला एरिया है, ओके। ये सब स्क्रू है, ठीक है। और ये समझो कि यहाँ पे ये इनलेट और आउटलेट है, ठीक है। ये है हमारा केसिंग वाला एरिया, ओके। ये है हमारा इनलेट और आउटलेट, सॉरी, ओके। तो ये सेंटर शाफ्ट है, ओके, और इनलेट और आउटलेट, ओके। तो देन क्या होता है यहाँ पे, ओके। तो ये यहाँ से इनलेट और आउटलेट दोनों यहाँ से, सॉरी, ये है हमारा, ओके। तो ये जो है वो है इनलेट, ओके, एरिया हमारा, यहाँ से इनलेट। तो क्या होता है, समझो कि ये जो स्क्रू पंप है, बराबर, स्क्रू पंप में होता क्या है, ओके, कि स्क्रू पंप इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। अगेन हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की बात करते हैं, विच कम्स विद 2 और 3 स्क्रूज, ओके। तो यहाँ पे 2 और 3 स्क्रू होते हैं, यहाँ पे 2 दिखे हुए हैं, एक नंबर 1 और ये 2, ये दोनों जो है वो व्यू है। ये हम लोग फ्रंट व्यू की डिस्कशन करते हैं अभी, ठीक है। ये फ्रंट व्यू है हमारा, ठीक है। तो समझो कि ये हमारा इनटेक है, यहाँ से समझो कि इनलेट, यहाँ से हमारा जो ऑयल है वो यहाँ से अंदर जाने वाला है, ठीक है। देन ये हमारा डिस्चार्ज है, ठीक है। ये है हमारी पंप बॉडी है, पूरी की पूरी बॉडी,
और केसिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो सेंटर का जो पार्ट हमको दिख रहा है यहाँ पे पूरा स्क्रू की तरह दिख रहा है, वो हमारा स्क्रू है, ठीक है। तो समझो, ओके, ईच शाफ्ट हैज अ लेफ्ट हैंड स्क्रू एंड राइट हैंड स्क्रू। दोनों समझो कि हर एक शाफ्ट के पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों स्क्रू होते हैं, ठीक है। तो समझो कि ये है लेफ्ट हैंड, तो ये है राइट हैंड, और ये लेफ्ट हैंड यहाँ पे दिख रहा है हमको, ठीक है। फॉर हाइड्रोलिक प्रेशर बैलेंस, ओके, अ सिंगल स्क्रू वर्जन कॉल्ड प्रोग्रेसिंग कैविटी पंप, ओके। अगर समझो कि सिंगल स्क्रू सिस्टम हो तो उसको हम लोग प्रोग्रेसिंग कैविटी पंप बोलते हैं, ओके। तो ये जो है हमारा डबल स्क्रू सिस्टम है, ठीक है। दिस पंप हैज अ वन आउट इनलेट एट द ईच एंड द आउटलेट इज इन द मिडल, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों एंड पे हमारा इनलेट है, जो हमारा ओके। तो यहाँ से सेंटर में से हमारा फ्लूइड जाने वाला है, और वो दोनों पार्ट में, दोनों जगह पे वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से वो यहाँ पे एंटर होता है, और स्क्रू के कारण समझो यहाँ पे एक पॉकेट जनरेट होता है, सेम सिस्टम। वो पॉकेट के थ्रू वो डिस्चार्ज यहाँ से मिलता है, और यहाँ का डिस्चार्ज यहाँ पे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड यहाँ पे थ्रेड होते हैं, तो दोनों सेंटर में कहीं इकट्ठा होने वाला है, समझो फ्लूइड, ठीक है। और देन डिस्चार्ज सेंटर में से बाहर आने वाला है, ठीक है। दिस पंप हैज अ वन इनलेट एंड inlet, okay, one inlet is at each end, and the outlet is in each the middle, okay. When while running liquid fills in the gap between the screw and the casing and moves it along with the screw from the inlet to outlet, okay। तो यहाँ पे समझो कि दोनों एंड से समझो कि इनलेट हो रहा है, बराबर। यहाँ पे जो हमारा ये वन एंड और दूसरा एंड, दोनों स्क्रू के एंड से इनलेट हो रहा है, और वहां से वो मूव करके आउटलेट में डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्क्रू पंप का एक समझो कि एक थोड़ी सी डिस्कशन थी, जो जानने जैसा था वो मैंने बता दिया आपको, ओके। तो समझो कि एडवांटेजेस ऑफ गियर पंप हम लोग बात करते हैं, तो सिंपल कंस्ट्रक्शन है, लेस नंबर ऑफ पार्ट्स, लो कॉस्ट, ओके। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो है क्वाइट ऑपरेशन है, हाई ऑपरेटिंग स्पीड है, लेस सेंसिटिव टू द कॉन्टामिनेटेशन, बराबर। और गियर पंप आर रिवर्सेबल, ओके। तो ये समझो कि पूरा उसकी एडवांटेजेस थी, ओके। ओके, तो हम लोगों ने पूरा आज जो डिस्कस किया वो था अनबैलेंस बैलेंस वैन पंप के बारे में, और समझो कि वेरिएबल जो है, बराबर, वेरिएबल की बात करी हम लोगों ने, वो था हमारा वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट वैन पंप, बराबर। और लास्ट में स्क्रू पंप के बारे में, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, ओके। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और पंप, थोड़ा और पंप के बारे में बात करेंगे, ओके।